परिवार के आप सिंगापुर से लाके पार्लियामेंट का टिकट दे दीजिएगा, कोई राज्यसभा में उसको पार्लियामेंट का टिकट दे दीजिएगा, अपने बेटा को आप बना दीजिएगा डिप्टी सीएम। यही परिवारवाद है। तो नीतीश कुमार का कौन परिवार है लोकसभा में? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अपने भाई बहन 5 बच्चे हैं। अरे भाई, तो भाई बहन में न है, राजनीति परिवारवाद कहाँ है? लेकिन लालू जी आपका गिना दें, साला से लेकर करके भाई से लेकर के सब किताबें लिखना है तो पहले लालू लीला जो सुशील मोदी जी लिखे उसका जवाब न लिख दीजिए। आपके पिताजी के बारे में लिख दिया लीला, तो उसका जवाब कब लिखिएगा? नारा लगता था, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। उस संघर्ष के साथ ही नारा लगाते थे। अब तो लालू जी के समय नारा लगा कि जब तक जेल में सत्तू रहेगा मेरा आना जाना बना रहेगा। पूरे देश में चुनावी माहौल है और उस चुनावी माहौल में देखिए परिवारवाद और बच्चे को लेकर के सियासत हो रही है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव इतने बच्चे पैदा क्यों करते हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का करारा बयान सामने आ जाता है और कहते हैं कि देखिए बड़े बड़े हस्ती हुए सुभाष चंद्र बोस को लेकर के हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उसको लेकर के कह रहे हैं कि ये लोग भी तो, इनके परिवार में भी तो इतने बच्चे थे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, वो तो अपने माता पिता के 14वें बच्चे हैं। अज्ञानी को पद नहीं मिलना चाहिए, यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। लज्जा नहीं लगता है तेजस्वी यादव बोलने में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के संविधान निर्माता का भाई था, पार्लियामेंट में बहन थी, पार्लियामेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक, जिनका सम्मान हम लोग करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, उनका भाई था विधानसभा में, लोकसभा में। और आपके परिवार के सदस्यों की संख्या है, आपके परिवार के लोग लालू प्रसाद जी के आप चपरासी क्वार्टर में रहते थे, पटना विश्वविद्यालय में पढ़े थे और राजनीति में उस समय सक्रिय हुए जब परिवार नियोजन का नारा लगा इस देश के अंदर में, और आपके पिता कांग्रेस के साथ गठबंधन किए। तो आपको कांग्रेस से सीखना नहीं चाहिए था आपके पिता को? और इसके पीछे जो मंशा है वो नीतीश जी तो नहीं बोले हैं, हम बोल देते हैं। इसके पीछे मंशा साफ थी लालू प्रसाद की कि इतने बच्चे हमारे रहेंगे तो उतने लोगों के नाम पर संपत्ति हम जमा कर लेंगे। तो केवल पटना शहर में 43 बीघा ज़मीन है लालू प्रसाद को, 468 करोड़ की संपत्ति है। ये मेरी जानकारी में, छोड़िए दिल्ली में, औरंगाबाद में, भागल में, मुजफ्फरपुर में 22-23 बीघा वहाँ भी है। तो कहाँ से आया, किस लिए आया? इसीलिए ना कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी और अपने परिवार के आप सिंगापुर से लाके पार्लियामेंट का टिकट दे दीजिएगा, कोई राज्यसभा में उसको पार्लियामेंट का टिकट दे दीजिएगा, अपने बेटा को आप बना दीजिएगा डिप्टी सीएम। यही परिवारवाद है। न अनुभव न वरीयता, केवल किसी खास परिवार में जन्म लेने के चलते आप परिवार के लोगों को पोषित करते हैं। तो नीतीश कुमार का कौन परिवार है लोकसभा में? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अपने भाई बहन 5 बच्चे हैं। अरे भाई, तो भाई बहन में न है, राजनीति परिवारवाद कहाँ है? उनका बेटा है कि भगिना है, उनका भतीजा है। लेकिन लालू जी आपका गिना दें, साला से लेकर करके भाई से लेकर के सब। ये तो आप बदलते दौर में जनता ने प्रतिकार किया, तब आपको अलग करना पड़ा सबको। इसलिए पाप छिपता नहीं है लालू जी। संपत्ति कितना भी बना लीजिए आप, उस संपत्ति में तो वृद्धावस्था आश्रम ही बनना है। वो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ऐसा बोल नहीं रहे, कुछ लोग बुलवा रहे हैं, हम किताब लिखेंगे, उन लोगों का भी जिक्र करेंगे। किताब लिखने का बात बोलते हैं तो हम लजा जाते हैं। नहीं बोलना चाहिए, ये सब बात बोलना ठीक उनको शोभा नहीं देता है। अरे किसी से लिखवा देंगे ये कहते तो अच्छा लगता है। नहीं, वो कह रहे खुद लिखेंगे और जिक्र भी करेंगे कौन लोग ये सब का। कैसे लिख देंगे? वो असंभव बात है लिख देना, उनके बस का चीज़ नहीं है। अरे 2-4 लाइन अंग्रेजी बीच में बोल देते हैं वो, तो उससे लोग को लगता है कि अरे तो लगता है कि बिना ज्ञान, बिना पढ़े लिखे कालिदास ही। ऐसा बात नहीं है। अक्षर ज्ञान के लिए भी पढ़ना जरूरी होता है। वाक्य को पूरा करने के लिए संक्षेपण, प्रस्तावना लिखना तो एक परेशानी होती है। किताब लिखना,
किताबें लिखना है तो पहले लालू लीला जो सुशील मोदी जी लिखे उसका जवाब न लिख दीजिए। आपके पिताजी के बारे में लिख दिया लीला, तो उसका जवाब कब लिखिएगा? पहले उसका जवाब लिखिए तब दूसरा किताब के बारे में कोई किसी से बात उत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देश के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सत्तू पिए और दिमाग को ठंडा रखें। नहीं, सत्तू तो बिहारी व्यंजन है, लेकिन आपके घर का तो अनुभव बहुत अच्छा है इस मामले में। नारा लगता था, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा, उस संघर्ष के साथ ही नारा लगाते थे। अब तो लालू जी के समय नारा लगा कि जब तक जेल में सत्तू रहेगा मेरा आना जाना बना रहेगा। लालू जी सत्तू का बेहतर उपयोग किए। लालू जी हेमंत सोरेन अभी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए हैं। शुगर बढ़ाने के लिए आम मिठाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्तू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब पाप वाला सत्तू न है। ये 34-43 बीघा जमीनवा वाला सत्तू का खा लिए लालू जी, तब बीमार पड़ गए। ये पाप वाला संपत्ति था, गरीब गुरबा का संपत्ति नौकरी के नाम पर लिखवा लिए। बिहार के किसानों का मेहनत मोकामा के टाल का, हम लोग के टाल का सत्तू खाते थे, कभी नहीं परेशानी इनको होता। तो सत्तू सही आदमी का होना चाहिए, पाप का सत्तू पाप होता है। एक आखिरी सवाल लेंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप अलग थे एनडीए से तो उस टाइम लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, विशेष पैकेज की मांग। तो इस चुनाव में क्या हुआ? आप लोग विशेष पैकेज और विशेष दर्जे की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जेल में विशेष दर्जा की चिंता करिए। विशेष दर्जा, राज्य का विशेष पैकेज, ये हमारी चिंता का विषय है, हम इसको करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहब एमएलसी, उन्होंने करारा जवाब दिया है और तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है कि जो बात आप कह रहे हैं तो उस बात को लेकर के कहा है कि देखिए, ना तो नीतीश कुमार अपने परिवार को बढ़ाया है, ना जो सुभाष चंद्र बोस हो या अंबेडकर जी, वो उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। लेकिन आपके परिवार में क्या हुआ? जो राज्यसभा गए थे उसे भी टिकट दे दिया, सिंगापुर से ला करके टिकट दे रहे, यही तो परिवारवाद है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।